अब हमारे पास केस रह गया 1-to-1 रिलेशनशिप का। 1-to-1 रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे? 1-to-1 रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी सिंपल सी बात करेंगे जो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। गो टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, जब 1-to-1 रिलेशनशिप हो जाएगी तो हम अपने इसके अगले सफे पे चले जाएंगे। सो 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप में क्या करेंगे? हमने 1-to-many में हमने सबसे पहले क्या किया था? जब रिलेशनशिप देखनी शुरू की थी तो हमने सबसे पहले कार्डिनैलिटी को देखा था। कार्डिनैलिटी की बेस के ऊपर हमारे पास 3 केसेस आए थे, 1-to-1, 1-to-many एंड many-to-many। हमने 1-to-many और many-to-many के केसेस को हैंडल कर लिया। अब हमारे पास केस आ रहा है 1-to-1 का। जब 1-to-1 का केस आ जाएगा तो हम कहेंगे लुक एट पार्टिसिपेशन। लुक एट पार्टिसिपेशन। पहले हम कार्डिनैलिटी को देख रहे थे। हमने पहले कार्डिनैलिटी की बेस पे डिसाइड किया था 1-to-1 का केस, सॉरी 1-to-many का केस एंड many-to-many का केस। 1-to-1 का केस जो है, जब हमें कार्डिनैलिटी में वैल्यू 1-to-1 मिलेगी तो हम पार्टिसिपेशन को देखेंगे। अब अगेन हमारे पास पार्टिसिपेशन की कितनी वैल्यूज हो सकती है? पार्टिसिपेशन की हमारे पास 3 वैल्यूज हो सकती है। हमारे पास पार्टिसिपेशन हो सकती है 0-to-0, 0-to-1 एंड 1-to-1। ठीक है, हमारे पास पार्टिसिपेशन की 3 पॉसिबल वैल्यूज है, 0-to-0, 0-to-1 एंड 1-to-1। सो अब हम क्या करेंगे? अगेन लेट्स लुक एट द इजीएस्ट केस फर्स्ट। इजीएस्ट केस इज 0-to-1। ये 1-to-0 कह ले या 0-to-1 कह ले, इसको 1-to-0 भी कह सकते हैं। सो लेट्स कॉल इट 1-to-0। ठीक है, इट कुड बी इधर 1-to-0 या 0-to-1। एक साइड पे रिक्वायर्ड, एक साइड पे ऑप्शनल। एक साइड पे रिक्वायर्ड और एक साइड पे ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी मेरे पास 2 एंटिटीज हैं। यहाँ पे एक टेबल ए है जिसके अंदर मेरे पास ए आई डी है, एक मेरे पास टेबल बी है जिसके लिए मेरे पास बी आई डी है, और ये इनकी कार्डिनैलिटी 1-to-1 है और इनकी पार्टिसिपेशन लेट्स से ए वाली साइड पे 0 है और बी वाली साइड पे 1 है। ठीक है, अगर मैं बी की इंफॉर्मेशन उठा के ए में डाल दूं तो क्या मेरे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट बने? 1-to-1 है ना, मल्टीपल बनने का चांस ही नहीं है। लेकिन बी की वैल्यू जरूरी नहीं है कि ए के अगेंस्ट बी की वैल्यू, बी के अगेंस्ट ए की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। बी के अगेंस्ट ए की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो ये जरूरी नहीं है। सो हो सकता है कुछ ऐसे बीज हो जिसके अगेंस्ट ए एग्जिस्ट नहीं, सॉरी कुछ ऐसे ए, सॉरी इस केस में ऐसे बीज हो जिनके अगेंस्ट कुछ ए एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं ए की वैल्यू को उठा के बी में डाल दूं, ए की वैल्यू को उठा के बी में डाल दूं तो मेरे पास क्या केस बनेगा? मल्टीवैल्यूड तो नहीं होगा, लेकिन बी का जो कॉलम है फॉरेन की का, उसमें से कुछ ब्लैंक रिकॉर्ड्स होंगे, उसमें कुछ वैल्यूज ब्लैंक होंगी, कुछ ऐसे बीज एग्जिस्ट करते होंगे जिसके अगेंस्ट ए की वैल्यू नहीं होगी। और मेरा सेकंड डिजाइन गाइडलाइन थी, वो ये कहती थी कि अवॉइड मेकिंग एट्रीब्यूट्स विद ब्लैंक, नल और एम्प्टी एंट्रीज। ऐसे कॉलम कोशिश करें कि ना बने जहां पे मेरे पास ब्लैंक वैल्यूज आ जाएं। तो चले मैंने कहा इसको होल्ड पे रखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि अवॉइड है ना, दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ देखें तो बी के अगेंस्ट जो है बी के अंदर अगर ए की वैल्यू डालें तो क्या होगा? ए के अगेंस्ट बी की वैल्यू डालना जी, तो इसका मतलब है हमारे पास कोई ऐसा ए नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पे देखिए हमारे पास कोई ऐसा ए नहीं हो सकता जिसके अगेंस्ट बी एग्जिस्ट ना करता हो। तो अगर मैं बी की वैल्यू को उठा के ए में डाल दूं, पहले मैं ए की वैल्यू को उठा के बी में डाल रहा था, पहले मैं टेबल ए की वैल्यू को उठा के बी में डाल रहा था और मुझे पता चला था कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बी के कुछ रिकॉर्ड ऐसे होंगे जिसके अगेंस्ट ए एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ए का कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो मेरे पास पोटेंशियली कोई ब्लैक कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसका रिवर्स देखता हूं कि बी के इंफॉर्मेशन अगर उठा के मैं
जो है वो एक बी के उठा के मैं ए में डालूं, बी की इंफॉर्मेशन उठा के मैं ए में डालूं, तो क्या ए का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसमें बी एग्जिस्ट ना करता हो? ठीक है, बी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसमें ए एग्जिस्ट ना करता हो। सो इसका मतलब है कि मेरे पास दो केसेस थे, एक केस था जिसमें मेरे पास पोटेंशियली जो है वो ब्लैंक वैल्यूज बन रही थी और एक जिसमें ब्लैंक वैल्यूज नहीं बन रही थी। ठीक है, सो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा केस चूज करना चाहिए? जिसमें ब्लैंक वैल्यूज ना बन रही हो। सो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? टेक द पीके ऑफ वन साइड and make it fk on many side on optional side, जीरो साइड। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है ईआईडी और यहां पे मेरे पास व्हीकल की इंफॉर्मेशन है और इसके दरमियान में 1-to-1 रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय के लिए जरूरी नहीं कि उसको गाड़ी मिले, गाड़ी जरूरी है किसी ना किसी एम्प्लॉय के लिए पास ही दी गई हो। ठीक है, सो अगर मैं एम्प्लॉय के अंदर गाड़ी की इंफॉर्मेशन डालूंगा, एम्प्लॉय के अंदर गाड़ी की इंफॉर्मेशन डालूंगा, एम्प्लॉय के गाड़ी की इंफॉर्मेशन डालूंगा, तो क्या होगा? मेरे पास बहुत सारे कुछ एम्प्लॉयज ऐसे जरूर होंगे जिनके गेज कोई गाड़ी नहीं है, तो वहां पे ब्लैंक वैल्यू होगी। और अगर मैं व्हीकल के अंदर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डालूं, तो मेरे पास कोई व्हीकल ऐसी नहीं होगी जिसको कोई जो किसी एम्प्लॉय को असाइन नहीं की गई होगी। ठीक है, सो मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं यहां पे वापस आते हैं नीचे, मैं व्हीकल के अंदर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डालूंगा और दिस वुड बी पॉइंटिंग टू द एम्प्लॉय। ठीक है, फिर 1-to-1 वाला केस देख लें। 1-to-1 वाला केस क्या है? 1-to-1 वाला केस है, लेट से मेरे पास एक टेबल है यूजर का, जिसमें मेरे पास यूजर आईडी है, उसका नाम है, उसका फोन नंबर है, उसका एड्रेस है, उसका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, लेट से मैं कहता हूं यूजर के अंदर उसका ईमेल एड्रेस है और एक मेरे पास टेबल है क्रेडेंशियल्स का, इसके अंदर मेरे पास यूजर नेम है और पासवर्ड है और यूजर नेम जो है वो लेट्स से दैट इज द प्राइमरी की इन दिस टेबल। और ये 1-to-1 है, एक यूजर को एक ही क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं, एक क्रेडेंशियल्स जो आप बनाएंगे वो एक ही यूजर के होंगे, एक जो क्रेडेंशियल्स बनाएंगे वो एक ही यूजर के होंगे। ठीक है, तो 1-to-1 रिलेशनशिप है। क्या कोई यूजर बगैर क्रेडेंशियल्स के एग्जिस्ट कर सकता है? सो हर यूजर के अगेंस्ट क्रेडेंशियल्स एग्जिस्ट करेंगे। क्या कोई क्रेडेंशियल्स आप अपने सिस्टम में ऐसे बनाएंगे जो किसी यूजर के नहीं होंगे? सो हर क्रेडेंशियल किसी ना किसी यूजर के होंगे। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है विच इज रिक्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स। 1-to-1 रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स। इस केस में क्या करेंगे? अगर मैं यूजर के अंदर क्रेडेंशियल की इंफॉर्मेशन डाल दूं तो कोई ब्लैंक रिकॉर्ड बनेगा? अगर मैं क्रेडेंशियल के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन डाल दूं तो कोई ब्लैंक रिकॉर्ड बनेगा? ठीक है, इस केस में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो काम ऊपर किया था वही काम कर लो, किसी की इंफॉर्मेशन भी किधर डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉय के अंदर यूजर के अंदर क्रेडेंशियल की इंफॉर्मेशन डाल दो या क्रेडेंशियल के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन डाल दो, दोनों जगह पे ब्लैंक रिकॉर्ड नहीं बनेगा, करना है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये एक्चुअली एक सिंगल एंटिटी थी जिसको आपने गलती से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि यूजर के लिए क्रेडेंशियल्स जरूरी है और क्रेडेंशियल्स के लिए यूजर जरूरी है। यूजर विदाउट क्रेडेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता और क्रेडेंशियल विदाउट यूजर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो बेसिकली दिस वाज अ मिस्टेक व्हाइल डिजाइनिंग द सिस्टम एंड दिस शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द सेम टेबल। ये यूजर की इंफॉर्मेशन और जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन दे शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। सो आपके पास एक ही सिस्टम यूजर का लेट से होना चाहिए था, यूजर्स का होना चाहिए था, जिसमें आपके पास यूजर नेम होता और आपका उसके पास लेट से आप उसको यूजर नेम को कर लेते, उसके बाद आपके पास उसका जो है वो फोन नंबर होता, आपके पास उसकी ईमेल होती,
उसके बाद उसी में आपका यूजर नेम होता है। यूजर नेम को नहीं हमने किया था, हमने जो है वो ईमेल को किया था, हम ईमेल को कर लेते हैं। यूजर नेम होता, हम यूजर का कोई नाम था यहाँ पे, और पासवर्ड मर्ज द टू टेबल्स। ठीक है, रूल क्या लगाया हमने, दोनों टेबल्स को मर्ज कर दो, सिंगल टेबल बना दो, इनटू अ सिंगल टेबल। मर्ज द टू टेबल्स इनटू अ सिंगल टेबल। फिर हमारे पास केस आ गया 1 to 1 वाला केस, सॉरी 0 to 0 वाला केस। पहले हम 1 to 1 वाले केस को छोड़ के भागे थे, अब हमारे पास 0 to 0 का केस आ गया। 0 to 0 का केस, लेट से मैं कहता हूं यहां पे एक मेरे पास A है, एक मेरे पास B है, दोनों 1 to 1 है, दोनों 0 0 है, दोनों की पार्टिसिपेंट 0 0 है। AID यहां पे रख लेते हैं, BID यहां पे रख लेते हैं। ठीक है, AID यहां रख लेते हैं, BID यहां रख लेते हैं। अगर मैं टेबल A की इंफॉर्मेशन उठा के B में डाल दूं, तो टेबल B में कुछ रिकॉर्ड ऐसे होंगे जिसके अगेंस्ट टेबल A एग्जिस्ट नहीं करते, A की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी। और सिमिलरली अगर मैं टेबल B के अंदर A की इंफॉर्मेशन डाल दूं, तो टेबल B में कुछ रिकॉर्ड ऐसे होंगे जहां पे A की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी। सो मैं A की वैल्यू B में डालूं या B की वैल्यू A में डालूं, दोनों केसेस में मेरे पास एम्प्टी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। एक केस तो ये है कि कर दे दो, क्योंकि हमारा जो सेकंड रूल है दैट इज नॉट अ बाइंडिंग रूल। अगर आपको याद हो, हमारी जो सेकंड डिजाइन गाइडलाइन रूल था वो बाइंडिंग नहीं था, पहले वाला तो बाइंडिंग था, नॉट अलाउड, इजाजत ही नहीं है। दूसरा वाला कहते हैं कोशिश करो कि ना हो। ठीक है, कोशिश करो कि ना हो, तो कोशिश की आपने, फिर भी हो रहा है, मजबूरी है, जान दो। बट देयर इज अ बेटर अप्रोच, देयर इज अ बेटर अप्रोच जिसका थोड़ा सा ओवरहेड बढ़ जाता है। इस बेटर अप्रोच का सिर्फ नुकसान क्या है कि थोड़ा सा ओवरहेड बच जाता है। यहां पे हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, वी हैव टू ऑप्शंस। 0 to 0 केस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, टू ऑप्शंस। पहला कहता है जान दो, ठीक है, जान दे, ठीक है। मेक एनी PK FK on the other side as no way to avoid blank entries। एक ऑप्शन तो ये है, A की वैल्यू उठाओ, B में फॉरन की बना दो, या B की वैल्यू उठाओ, A में फॉरन की बना दो, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर हमारे पास ब्लैंक एंट्रीज आनी है। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन B, ये ऑप्शन A था, ऑप्शन B क्या है, इंट्रोड्यूस अ जॉइंट टेबल। इंट्रोड्यूस अ जॉइंट टेबल कि आप, ये A था आपके पास, ये AID था, एक ये आपके पास B था, ये आपके पास BID था। आप यहां से इसको रिमूव करें, एक नया टेबल बनाएं, एक वीक एंटिटी बनाएं AB की, और एक तरफ ये इधर कनेक्टेड होगी, एक तरफ ये इधर कनेक्टेड होगी। आप वीक एंटिटी बना दें, इंट्रोड्यूस द वीक एंटिटी, जॉइंट टेबल बना दें। और अब इस टेबल के अंदर कॉम्बिनेशन अगर आप देखें, सो टेबल A से जो रिकॉर्ड होगा उसके अगेंस्ट सिर्फ टेबल B की अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो वैल्यू पड़ी होगी, वरना टेबल A की वैल्यू भी नहीं होगी। सिमिलरली टेबल B की अगर वैल्यू पड़ी हुई है तो दैट मींस उसके अगेंस्ट टेबल A की वैल्यू एग्जिस्ट करती थी तो टेबल B की वैल्यू आएगी।
अगर टेबल बी की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती किसी रिकॉर्ड के अगेंस्ट तो वहां से टेबल बी की वैल्यू भी इसके अंदर नहीं पड़ेगी होगी। कार्डिनैलिटी इसकी 1 1 होगी, कार्डिनैलिटी इसकी 1 1 होगी, और पार्टिसिपेशन इसकी यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 1 होगी। जैसे वहां पे हमने 1 to many बनाया था ना, यहाँ पे हमने देखे हमारे पास केस क्या था, सबसे सिंपल केस, इसीलिए हमने 1 to many का केस सबसे पहले सॉल्व किया था। यहाँ पे भी रिक्वायर्ड ऑन वन साइड, ऑप्शनल ऑन द अदर साइड हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है। सॉरी यहाँ पे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। बी के अगेंस्ट जरूरी कि ए बी में वैल्यू पड़ी हो, लेकिन ए बी में वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो बी के उसके अंदर वैल्यू होना जरूरी है। इस तरह ए के अगेंस्ट ये तो 1 1 होगा, ए के अगेंस्ट जरूरी नहीं है कि बी की वैल्यू ए बी के अंदर वैल्यू पड़ी हो, लेकिन अगर ए बी के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है तो उसके अगेंस्ट ए की वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती होगी।